Hello everyone, welcome to Anuj classes CWR. Today we are going to study about elevation in boiling point. It is a colligative property. Elevation boiling point is a colligative property. In the previous class, I told you about a colligative property. Do you remember or not? Okay. I just remind you, a colligative property is that property of a solution which do not depend on the nature or size of solute particles, but only depends on the amount of solute particles. ऐसी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी जो सिर्फ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर एंड साइज, ठीक है, उसके साइज और नेचर पे डिपेंड नहीं करती, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार तरह की होती है: रिलेटिव ड्रॉपिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्यों है, उसके बारे में हम बात करेंगे। Before moving to the elevation in boiling point, we should understand कि boiling point होता क्या है। देखिए, boiling point की हमने बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन जो बहुत पहले से याद कर रखी है, वो है कि वो टेम्परेचर जिस पे कोई चीज़ बॉइल होना शुरू हो जाए, है ना। ये हम पढ़ते आ रहे हैं कि कोई टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज़ है बॉइल होना शुरू हो जाए। लेकिन एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट कब आता है, वो टेम्परेचर कब है जब कोई चीज़ कोई लिक्विड बॉइल होना शुरू होता है। वो टेम्परेचर उस टाइम पे आता है जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, जो आप सभी जानते हैं 180 mm, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम बोलते हैं जिसे 180 m 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हमारा वेपर प्रेशर या जो लिक्विड है उसके वेपर प्रेशर जो होता है वो बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तब जो पार्टिकल्स हैं वो एस्केप कर सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं, तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। चलिए इस डेफिनेशन को मैंने अभी बोली उसे बोर्ड पे लिख देते हैं। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर of a volatile liquid becomes equal to what? Atmospheric pressure. To atmospheric pressure is called boiling point of that liquid. अब यहाँ पे सॉरी मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ। वो टेम्परेचर जिस पे जो वेपर प्रेशर है किसी वॉलेटाइल लिक्विड का वो बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब यहाँ मैंने एक चीज़ लिखी है कि वॉलेटाइल, क्या मतलब है वॉलेटाइल का? ऐसे लिक्विड जिनका कोई ना कोई वेपर प्रेशर हो, ठीक है, जैसे पानी है उससे कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, यानी वेपर प्रेशर उसके बनते होंगे। तो वॉलेटाइल जो लिक्विड होते हैं, वॉलेटाइल जो लिक्विड होते हैं उनका वेपर प्रेशर जीरो नहीं होता, मतलब उनके वेपर बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे वॉलेटाइल लिक्विड कौन होते हैं, जिनका वेपर प्रेशर जीरो नहीं होता, उन्हें हम बोलते हैं वॉलेटाइल लिक्विड, क्लियर, उन्हें हम वॉलेटाइल लिक्विड बोलते हैं, ठीक, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि ये तो क्या बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अब इसे हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं कि किसी सॉल्यूशन में पहले अगर हमारे पास क्या हो, सिर्फ सॉल्वेंट भरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, प्योर ए सॉल्वेंट को मैं किससे डिनोट करूंगा, मैं लिख देता हूँ कि हमारा सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, सभी को पता ही होगा, एवरीवन नो अबाउट दिस कि सॉल्यूशन जो बनता है वो किससे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, है ना। इन दो चीजों से क्या बनता है,
सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट हमेशा कैसा होता है, लेस इन अमाउंट, और सॉल्वेंट हमेशा होता है लार्ज अमाउंट। ठीक है, ये लार्ज अमाउंट होते हैं और ये हमारे लेस अमाउंट होते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, तो मान लीजिए इनिशियली, मैं पेज जोन कर लेता हूँ, इनिशियली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या भरा हुआ है, किसी कंटेनर में, ये कंटेनर बना लेता हूँ मैं, ये रहा कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से समझो, ए भरा हुआ है, ए के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं, ए के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं। तो मैं कुछ पार्टिकल बना लेता हूँ, ठीक है। ये सभी क्या है, ए है, ठीक है। तो जब मैं इसे थोड़ा सा टेम्परेचर दूंगा तो ये क्या करेंगे, वेपराइज होंगे, कुछ एस्केप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब ये सिर्फ और सिर्फ ए है, ये सभी क्या है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है। अब ऊपर वाले ही एस्केप करते हैं, क्योंकि जो इवेपोरेशन होता है वो एक सरफेस फिनोमेना है। इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना, यानी इवेपोरेशन जो हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स का हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास सिर्फ सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के पार्टिकल एस्केप करेंगे, ठीक है। और